गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था एससीसी, बीसीसी और एफसीसी यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियाई ऑफ द एटम के बीच रिलेशन, जिसमें बीसीसी यूनिट सेल का डिस्कशन जो है वो थोड़ा बाद में ट्रिम हो गया था और क्लियर नहीं हुआ था, तो हम उस चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एससीसी यूनिट सेल में here you are observing all the three kinds of unit cell: SCC unit cell, BCC and FCC। तो यहाँ पर R और A के बीच का रिलेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले भी डिस्कस किया था, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये SCC यूनिट सेल है और इसमें ये क्लोजेस्ट एटम्स हैं। तो क्लोजेस्ट एटम के बीच का जो डिस्टेंस है ये A है और ये रेडियाई है, दिस इज R। अब A और R के बीच में क्या रिलेशन है? एक्चुअली जब हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम ये वाला पिक्चर जो यहाँ डिस्प्लेड है वो शो करते हैं। रियल सेंस में, रियल सिनेरियो में एक्चुअली एटम्स मोस्ट क्लोजेस्ट होते हैं। जैसे ये दोनों एटम्स हैं तो दैट विल बी लाइक दिस, और दूसरे ऊपर वाले बिल्कुल उसके नीचे। ये कंडीशन होगी नीचे के चार एटम्स की। तो ये हो गई एज लेंथ और यहाँ से यहाँ तक हो जाता है रेडियाई। तो एज लेंथ और रेडियाई के बीच में क्या आपको रिलेशन मिल रहा है? A इज इक्वल टू 2R। ठीक है, सो दिस इज, या फिर आप कह सकते हो कि R इज इक्वल टू A/2। अब हम बात करते हैं FCC यूनिट सेल, जो भी ऑलरेडी डिस्कस था। ये FCC यूनिट सेल है। FCC यूनिट सेल में जो मोस्ट क्लोजेस्ट एटम्स होते हैं वो फेस डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये बाहर का अगर एटम आप समझते हो तो ये एक कॉर्नर का एटम, ये दूसरा कॉर्नर का एटम और ये बीच का एटम। तो ये हो गया फेस डायगोनल। ठीक है, फेस डायगोनल क्योंकि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे तो अगर ये एज लेंथ है, ये A है, तो फेस डायगोनल कितना हो जाएगा? √2A हो जाएगा। ठीक है, और इस फेस डायगोनल पे चार रेडियाई हैं। एक रेडियाई इसका, दो रेडियाई इसके और एक रेडियाई इसका, यानी √2A इज इक्वल टू 4R। और यू मे से दैट A इज इक्वल टू 4/√2A, या फिर आप कह सकते हैं 2√2A, या आप कह सकते हो कि A इज इक्वल टू 2√2A, सॉरी R, 2√2R। और यहाँ पर आपने क्या कहा? A इज इक्वल टू 2R। अब हम लोग आते हैं BCC यूनिट सेल पे। ठीक है, BCC यूनिट सेल में जो क्लोजेस्ट एटम्स हैं वो बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट हैं। यहाँ आप बेहतर देख सकते हो, ये BCC यूनिट सेल है। और BCC यूनिट सेल में आप देखेंगे कि ये फ्रंट वाला एटम और एक पीछे का। ठीक है, आप इस वाले डायग्राम से देखो, ये फ्रंट वाला एटम, ये बॉडी सेंटर में प्रेजेंट एटम, और ये पीछे वाला, ये जो है ये पीछे वाला एटम का न्यूक्लियर, ये पीछे से, दैट इज। तो ये है बॉडी डायगोनल, ऐसे समझ सकते हो, पीछे से, जैसे ये और पीछे जो डायगोनली गया है, तो ये बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो बॉडी डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा √3A। पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप स्टडी करते हो तो बॉडी डायगोनल इज √3। फेस डायगोनल उसका एक
डिस्टेंस हो जाएगा और एक एज लेंथ हो जाएगी, तो बॉडी डायगोनल इज √3a। तो बॉडी डायगोनल पर 4 रेडियाई प्रेजेंट है, तो √3a इज इक्वल टू 4r, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया 4r/√3। ठीक है, तो इस तरह से आपने चारों के रेफरेंस में समझा कि SCC यूनिट सेल में a इज इक्वल टू 2r एंड FCC में a इज इक्वल टू 2√2r और BCC में आपने समझा a इज इक्वल टू 4/√3r। ठीक, अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे इनके वॉल्यूम्स निकालने में, क्योंकि ये एक क्यूबिकल यूनिट सेल है, चाहे वो SCC हो, चाहे BCC हो, चाहे FCC हो, दीज आर द क्यूबिकल यूनिट सेल। तो अगर इनके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a क्यूब। तो वॉल्यूम अगर a क्यूब होगा तो SCC यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2r क्यूब, 2r का होल क्यूब, यानी क्या हो जाएगा 8r क्यूब। ये बाद में भी काम आएगा जब हम पैकिंग एफिशिएंसी पे बात करेंगे। तो SCC यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जा रहा है 8r क्यूब, और BCC यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, और इसका a क्यूब, और इसका a कितना था 4/√3r, a इज इक्वल टू, तो दिस इज 4/√3r क्यूब, यानी आप बोलेंगे 64/3√3r क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया। और FCC में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, और इसका a कितना था 2√2, सो 2√2r क्यूब। इसका मतलब कितना हो गया 2 2 4 2 8 2 16, 16√2r क्यूब। तो ये आपने तीनों के वॉल्यूम देखे, SCC का, BCC का और FCC का, दीज आर द वॉल्यूम्स। अब इन वॉल्यूम्स को हम इस्तेमाल करेंगे फर्दर पैकिंग एफिशिएंसी के डिस्कशन में। तो ये डिस्कशन यहाँ पर कंटिन्यूड, अभी हमने दूसरे फिगर से आपको समझाया कि SCC, FCC और BCC में A और R के बीच क्या रिलेशन है, और फिर इसको आप वॉल्यूम को कैसे रिलेट आउट कर सकते हैं। SCC का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, BCC का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, और FCC का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कमिंग, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब आपको समझना है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है परसेंटेज, अगर परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी या फ्रैक्शन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी दोनों पूछा जाता है। फ्रैक्शन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शन किसी सब्सटेंस से भरा हुआ है, या फिर परसेंटेज में करते हैं तो आप उसको आउट ऑफ 100 देखते हैं। आप पैकिंग एफिशिएंसी को कुछ इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, सपोज यू आर हैविंग अ बीकर। आपके पास एक कांच का बीकर है, ठीक है, या कांच का कुछ क्यूबिकल बॉक्स से कुछ है, कांच का इसलिए कहा ताकि दिखे। इसका वॉल्यूम, सपोज ये जो पूरे बीकर है इसका वॉल्यूम जो है मान लीजिए 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 cc है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इस कांच के बीकर में हम कुछ मार्बल्स, कंचे मार्बल्स डाल रहे हैं, तो हम कुछ मार्बल्स डाल रहे हैं, हिला हिला के भर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम जितने भी मार्बल्स हम भर सकते थे हमने हिला के भर लिए। मार्बल्स के मैक्सिमम कंजेस्टेड पैक होने के बावजूद भी
इसमें कुछ जगह बीच में खाली हो जाएगी, क्योंकि मार्बल्स कैसे हैं, मार्बल्स स्फेरिकल हैं। तो स्फेरिकल चीज़ें कितनी भी आप कॉम्पैक्टली पैक करेंगे, दो स्फेयर्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बचा रह जाएगा। तो यही चीज़ हमें देखनी है कि कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। तो बाद में फिर हम 100 से माइनस करके ये भी देख सकते हैं कि कितना परसेंट स्पेस बचा रह गया। तो मान लीजिए कि इसमें ये जो एक मार्बल है, इस एक मार्बल का रेडियाई सपोज r है, और मान लीजिए n मार्बल्स भरे गए। कितने मार्बल्स भरे, n मार्बल्स भरे हैं और एक मार्बल का रेडियाई r है। तो अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी दिखाएं तो मार्बल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। एक मार्बल क्योंकि स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और नंबर ऑफ मार्बल्स n है तो टोटल मार्बल्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n, और अपॉन टोटल स्पेस कितना था, वॉल्यूम कितना था बीकर का, वॉल्यूम था 100 cc। तो दिस इज एक्चुअली द पैकिंग फ्रैक्शन। So the fraction of whole volume of the box or of the beaker in which the marbles are present। तो इतना स्पेस ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है वो स्पेस किसने ऑक्यूपाई किया है, मार्बल्स ने ऑक्यूपाई किया, और इतना स्पेस जो था नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है वो स्पेस पूरे बीकर का है। इसका अगर आप फ्रैक्शन निकाल ले रहे हैं तो आपको फ्रैक्शन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन पता चल रहा है। अगर परसेंटेज निकालना है तो फिर आप इसी को क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लागू करते हैं क्रिस्टल्स के भी पैकिंग फ्रैक्शंस निकालने में। अब पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन इज व्हाट, अभी हमने समझाया, जैसे अभी यूनिट सेल होता है, अभी आपको फिगर आपने देखे, बहुत आपको हमने वीडियो भी भेजा था। मान लीजिए एससीसी यूनिट सेल है, तो एससीसी यूनिट सेल में नीचे ऐसे लगे हुए हैं, फिर ऐसे ही उसका ऊपर का भी रहेगा। तो ये पूरा एक एससीसी यूनिट सेल है। अब एससीसी यूनिट सेल में दिख तो तुमको रहे कि 8 एटम प्रेजेंट हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, बट रियली कितने एटम प्रेजेंट होता है, एक ही प्रेजेंट होता है। आपको जेड फैक्टर जो है वो पहले भी निकालना सिखाया है। तो इस पूरी एससीसी यूनिट सेल में एक ही एटम प्रेजेंट है। कितना एटम प्रेजेंट है, एक एटम। तो अब एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब, अगर आपको एटम का रेडियाई पता है। और इस यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम कितना है, अगर ये एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द सिंपल यूनिट सेल। आप फिर से एक बार फॉर्मूले को देख लीजिए। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एटम्स का वॉल्यूम निकालना है तो पहले ये तो देखें कि एक यूनिट सेल में एटम्स कितने हैं। तो अगर एससीसी यूनिट सेल है तो एक यूनिट सेल में एक ही एटम होगा, बीसीसी यूनिट सेल होगी तो एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होंगे, उनको बनाने में लग रहे हैं। और अगर एफसीसी यूनिट सेल है तो 4 एटम एक एफसीसी यूनिट सेल को बनाने में लगते हैं। तो यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम, और फिर उसको आप डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको मिला पैकिंग फ्रैक्शन का। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ एटम, a is the edge length or side length of the unit cell, a cube is the volume of the cubic unit cell, and n is the number of atoms per unit cell। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तीनों तरह की यूनिट सेल्स के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी यूनिट सेल। तो सबसे पहले डिस्कस हो रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, इसमें जेड फैक्टर कितना होता है, 1। एससीसी यूनिट सेल के लिए जेड इज इक्वल टू कितना होता है, 1, और एफसीसी के लिए जेड इज इक्वल टू कितना होता है, 4। तो इसमें एक यूनिट सेल में 4 एटम प्रेजेंट है और इसमें एक यूनिट सेल में नेट एक ही एटम प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, एक एटम का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का वॉल्यूम अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको निकालना सिखाया था। तो क्योंकि एससीसी यूनिट सेल में ए इज इक्वल टू 2r, तो 2r का होल क्यूब यानी 8r क्यूब। तो दिस इज इंटू 100 अगर परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो आप करेंगे, पाई की वैल्यू अगर रखेंगे
तो पाई की वैल्यू रखने के बाद आपको पैकिंग एफिशिएंसी कितनी मिलेगी एससीसी यूनिट सेल की? 52.4 मिलेगी। और इसी तरह से आप इसको एफसीसी यूनिट सेल के लिए देखिए। एफसीसी यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? एक यूनिट सेल में 4। तो एक एटम का वॉल्यूम ये हुआ, और 4 एटम प्रेजेंट है इसलिए क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था अभी आपको कि A इज इक्वल टू 2√2R होता है। ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 16√2R3। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितना आया? पैकिंग एफिशिएंसी 74%। सो दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड वेरी क्लियरली। आपको डेरिवेशंस सिलेबस में है, डेरिवेशंस आता है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, बट आपका ये आंसर नहीं बदलेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि एससीसी के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा क्या आनी चाहिए? 52.4% आनी चाहिए। एफसीसी के लिए कर रहे हैं तो क्या आनी चाहिए? 74% आनी चाहिए। बीसीसी के लिए अगर करेंगे तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, दिस हैज़ टू बी वॉट? 68% होता है। कितना होता है? 68% होता है। तो अब हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल देख रहे हैं। ठीक है। फिर वही फॉर्मूला आपका चलेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन वन यूनिट सेल। तो बीसीसी यूनिट सेल में जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो इसलिए एक एटम का वॉल्यूम इंटू 2 कर दिया, यानी क्योंकि 2 ही एटम प्रेजेंट होते हैं ओवरऑल। और पूरे के पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/√3R3। अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि बीसीसी यूनिट सेल में A इज इक्वल टू क्या होता है? 4/√3R होता है। तो अगर A क्यूब आप करेंगे तो 4/√3R का होल क्यूब करेंगे तो दैट विल कम 64/3√3R3 एंड दिस विल कम 68%. So this is about the calculation of the packing efficiency in the SCC, BCC and FCC unit cell. इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ डेंसिटी कैलकुलेशन का, कि SCC, BCC और FCC यूनिट सेल्स अगर किसी क्रिस्टलाइन लैटिस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज फॉर today's discussion.